भारतीय किसान संघ जिला मंडी द्वारा अपनी मांगों को लेकर पडल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक धरना प्रदर्शन किया गया और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने कहा कि किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के मूल्य को हमेशा नियंत्रित रखा गया है, जिससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है और कृषि आदान महंगे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने पर भी मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु मुख्य विषय किसानों में अशांति का कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करता है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर संघ की मांगे 10 दिन के अंदर नहीं मानी गई तो आने वाले समय में किसान खेतों से हटकर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। देश अध्यक्ष आज 8 सितंबर को सभी देश भर में सभी जिलों पे आज एक धरना प्रदर्शन का कार्य आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है वो कुछ फसलों तक है और कुछ राज्यों तक सीमित है। इसको एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे सरकार और उसके नीचे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो। अगर कोई ट्रेडिंग करता है, मान लो एपीएमसी है या आपकी निजी व्यवस्था है या सरकारी व्यवस्था है, उसके नीचे कहीं ट्रेडिंग होती है, उसे दंडनीय अपराध माना जाए। तो दंडनीय, क्योंकि आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे केवल देश भर में 9.5% खरीद होती है। 86% जो है हमारा 86% जो किसान है वो छोटा किसान है, छोटी उसकी जोत है, उसको कोई लाभ नहीं अब मिल रहा है। वो रीढ़ की हड्डी है, तभी वो भाग रहा है, तभी वो बेरोजगार है। उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको खेती को संभालने की जरूरत है और खेती के अंदर देने की जरूरत है। तो दो तरह की व्यवस्था बनती है। एक तो किसान को आय कहाँ से आए, आय तब आएगी जब उसको कहीं न कहीं गारंटी मिलेगी कि इतना जो मेरी उपज है, मेरी ये जो उपज है इतने में बिकेगी और इससे नीचे नहीं बिकेगी, तो विश्वास के साथ खेती करेगा। ये पहला विषय है। दूसरी बात यह है कि आय को लागत को संस्थानों को चाहिए, सरकारों को चाहिए, विभागों को चाहिए कि जो कृषि की आय है, लागत है, उसको कम करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डाउन करे। ऐसी टेक्नोलॉजी आज उसको चाहिए। इसके साथ ही बात आती है कि तीनों कानूनों को भारत सरकार ने जो 5 जून को अध्यादेश के द्वारा लाए थे और 20 सितंबर को जो कानून बनाए थे, उसको लागू करे संशोधनों के साथ। इसी संदर्भ में भारतीय किसान संघ ने देश भर से 25,000 ग्राम समितियों से 8 अगस्त 2020 को सभी को ज्ञापन दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उसी के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि उन तीनों कानूनों में संशोधन करे। एक कृषि न्यायालय हर जिला पे होना चाहिए ताकि छोटी छोटी जो समस्या है किसानों की उनसे निजात मिले। और दूसरी बात यह है कि उसमें पंजीकरण होना चाहिए, व्यापारी का बैंक की गारंटी होनी चाहिए, किसान की परिभाषा दुरुस्त होनी चाहिए और साथ में आपको इसी के जो है तर्क संगत बनाना चाहिए। और हमारा मानना है कि तीनों व्यवस्थाएं खड़ी रहनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन के लिए 8 अगस्त को आए हैं। अब 10 दिन की 10 दिन का वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को वहां दिया है कि 10 दिन के अंदर कोई भी हमें प्राप्ति मिलती है, सूचना मिलती है, वार्ता मिलती है, कहीं न कहीं चर्चा करने की बात आती है, तो उसमें अगर भारतीय किसान संघ अगली कार्यकारिणी में जाने के लिए बाध्य होगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।